कार्तिक भगवान की जय। चौथा अध्याय। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली रूप धारण कर कश्यप की अंजलि में प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में डाल दिया। जब वह उसमें न समाई तब कुएं में डाला, कुएं से तालाब से समुद्र में डाली गई। तब मत्स्य रूपधारी भगवान शंकासुर को मारते हुए अपने हाथ में दबाकर चंद्री वन को गए और वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रता पूर्वक जल में से निकालकर रहस्य समेत ले आओ, तब मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब तपोवली उन मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्र सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिसने जो निकाला वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा सहित विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो देव और ऋषियों सहित अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व पन्ना गुहा पृथ्वी पर दंडवत कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवाधिदेव, हमारी विज्ञप्ति श्रवण करो, यह हमारी प्रसन्नता का स्थान है, इसे तुम वरदान दो। हे रमापते, इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए और हमने यज्ञ में भाग प्राप्त किए, इसलिए आपके प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ और पुण्य देने वाला हो और यह महीना भी ब्रह्म हत्या आदि को दूर कर अक्षय फल देने वाला हो। श्री विष्णु बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यही मुझे भी अभिष्ट है, सो ऐसा ही होगा। यह ब्रह्मक्षेम नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी को लावेंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितृश्वरों को यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पुत्र मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने से इनके दर्शन मात्र से संपूर्ण पाप नष्ट ऐसे हो जाते हैं जैसे सूर्य के अंधेरे का नाश हो जाता है, और उनमें सालोक के सामीप्य और सारूप्य इन तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनीश्वरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्रीवन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्ष में मिलता है वह तुमको वहाँ एक दिन में ही प्राप्त होगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, विष्णु देवताओं से ऐसे कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए और इंद्रादिक देवता भी अंशों से यहाँ रहकर अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको प्रयागराज और बद्रीवन में जाने का फल मिलता है। इति श्री कार्तिक महात्म चतुर्थ अध्याय समाप्त। बोलो श्री मधुसूदन भगवान की जय। बोलो सत्यभामा रुक्मणी मैया की जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे राधे राधे। तो बंधुओं, आज हमने देखा कि किस प्रकार वेद पुनः ऋषियों के सामीप्य पहुंचाए गए और मधुसूदन भगवान कृष्ण कन्हैया लाल ने पुनः उन्हें अपने अपने आसन पर आरूढ़ किया। तो बंधुओं, आज मैं यह आपसे कहती हूँ कि कार्तिक भगवान का पूजन और पाठ इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें सभी पापों का अंत करके ईश्वर प्राप्ति का मार्गदर्शन दिखाया है। और इस मास में सतिया काटना, रंगोली डालना, हरि भजन करना और फूलों का विशेष महत्व है। जो प्रभु के मनपसंद फूलों को अर्पण करता है उनकी धूप दीप गंध से पूजा करता है। और पारिजात के फूलों का विशेष महत्व है जो कि मधुसूदन, श्री कृष्ण, दामोदर, मुकुंद, माधव को अति प्रिय है। तो बोलो प्रेम से राधे राधे।